नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुफ्त के वादों पर लगेगी रोक। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले लागू हो सकते हैं नए नियम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक हर्षद रबड़िया ने दिया इस्तीफा और बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मैंने यहाँ की रोटी खाई है, हिमाचल को सौगात देकर बोले पीएम मोदी और फूंक दिया चुनावी बिगुल। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से किया इनकार, बोले नहीं बर्दाश्त करेंगे आतंकवाद। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन पाकिस्तान का नाम लिए बिना बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, घुसपैठ पर दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुफ्त के वादों पर लगेगी रोक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले लागू हो सकते हैं नए नियम। जी हाँ दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मुफ्त के वादे करने से रोकने के लिए तंत्र बनाने की पहल शुरू कर दी है, जिससे वो चुनावों की घोषणा से पहले अमली जामा पहना देगा। बता दें कि साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है और इस दौरान सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को खुश करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक हर्षद रबड़िया ने दे दिया इस्तीफा और बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस विधायक और पाटीदार समुदाय के नेता हर्षद रबड़िया ने मंगलवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। अब उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने हिमाचल में सौगात देकर फूंक दिया चुनावी बिगुल, बोले मैंने यहाँ की रोटी खाई है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पीएम मोदी ने एम्स का उद्घाटन करने के साथ प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी और पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार के कामकाज को गिनाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से किया इनकार, बोले नहीं बर्दाश्त करेंगे आतंकवाद। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो इसका अंत और सफाया करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से क्यों बात करें, हम बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब तक आतंक समाप्त नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए? कमेंट में लिखिए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान का नाम लिए बिना बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, घुसपैठ पर दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब। जी दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि किसी भी बाहरी आक्रमण को करारा जवाब देने को भारत पूरी तरीके से तैयार है। पाकिस्तान ने चीन का नाम लिए बिना सिंह ने कहा कि देश की सरहदों में तैनात भारतीय सेना के रणबांकुरे किसी भी तरह की घुसपैठ को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन किए और उत्तराखंड दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को औली मिलिट्री स्टेशन पर भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दशहरा मनाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन 2023, सत्ता में वापसी करने धमतरी में होगा मंथन, भूपेश सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी करने भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 पर फोकस कर रही है। संगठन को मजबूत करने के साथ भूपेश सरकार को आक्रामक रूप से घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। धमतरी शहर से 14 किलोमीटर दूर गंगरेल बांध के किनारे सुरम्य वादियों में भाजपा के सांसदों, विधायकों, कोर ग्रुप के सदस्यों, प्रदेश अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्षों और संगठन के कुछ नेताओं को बुलाया गया है। बैठक 6 अक्टूबर को बुलाई गई है और इस गोपनीय बैठक में मिशन 2023 को लेकर चर्चा कर आगे की सियासी रणनीति बनाई जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महागठबंधन सरकार पर बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप, रविशंकर प्रसाद ने नीतीश से पूछे ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट की ओर से आए फैसले के बाद बीजेपी ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। बुधवार को रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि नीतीश सरकार गैरकानूनी तरीके से काम कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने सवाल पूछते हुए कहा कि नीतीश जी, आपकी सरकार किस तरह से काम कर रही है, जवाब दीजिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के अब तक के 6 फैसले आ चुके हैं। ओबीसी ईबीसी
को कितना आरक्षण देना है, इसके लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी है और 6 फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विजयदशमी के मौके पर हिमाचल प्रदेश में करोड़ों की योजनाओं की हो गई शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा ये स्वास्थ्य और शिक्षा का है डबल बजट। जी हाँ दोस्तों, विजयदशमी के दिन पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश को एक नहीं बल्कि कई योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम गति शक्ति, चीन में ताला लगाने को तैयार है भारत। 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का है प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसके जमीन पर उतर जाने से भारत, अमेरिका और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। वहीं इस योजना के जरिए वो सभी अटके सरकारी काम और योजनाओं को पूरी कर ली जाएंगी जो सालों से अधर में लटकी पड़ी है। इन अटकी योजनाओं को पीएम गति शक्ति मिशन के तहत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को पीएम गति शक्ति की घोषणा की थी और इस योजना के तहत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है। पीएम शक्ति मिशन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र योजना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका देंगे एकनाथ शिंदे, फिर तोड़ेंगे कई सांसद और विधायक। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि दशहरा रैली से ही एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने जा रहे हैं। उनका कहना है कि ठाकरे गुट के 2 सांसद और 5 विधायक शिंदे कैंप में शामिल होंगे। दशहरा रैली के लिए शिंदे और उद्धव गुट दोनों ने ही कमर कस ली है और इसी बीच शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि इस रैली में उद्धव गुट के 2 सांसद और 5 विधायक एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि शिंदे गुट में 40 विधायक पहले से ही थे जिसके बलबूते उन्होंने उद्धव ठाकरे को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुल्लू में पीएम को देखने के लिए मची होड़, ग्रिल टूटने से बच्ची घायल, मोदी ने पूछा हाल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे और कुल्लू दशहरा में देव दर्शन के दौरान मोदी को देखने के लिए लोगों में होड़ मच गई और वो इस दौरान ग्रिल टूटने से एक बच्ची घायल हो गई। पीएम मोदी ने मंच से ही आगे बढ़कर बच्ची का हाल जाना। बच्ची की मां उसके साथ ही थी, वो ठीक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सब पर समान रूप से लागू होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, दशहरे पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर कोई चाहता है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को अच्छा इंसान बनाने और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद करे। ये एक मिथक है कि कैरियर के लिए अंग्रेजी जरूरी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खास पोशाक में रथ पर सवार योगी, गोरखपुर में निकली विजय शोभा यात्रा, उमड़ा आस्था का सैलाब। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अजान के लिए अमित शाह ने बीच में रोका भाषण, फिर जनता से इजाजत लेकर दोबारा बोले। बारामूला में शाह को सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी और मंच से खुद गृह मंत्री भी पूरे जोश में संबोधन दे रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें पता चला कि पास ही मस्जिद में अजान शुरू हो गई है तो वो चुप हो गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, 4 आतंकियों को कर दिया गया है ढेर। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। गुजरात का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, मोढेरा से सोलर विलेज की देंगे सौगात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान से पहले गुजरात का एक और दौरा करेंगे। पीएम मोदी 9 और 10 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करेंगे और वो 2 दिन के दौरे में देलवाड़ा, मोढेरा, बहुचराजी, महसाणा और आनंद में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी महसाणा में डेयरी पाउडर प्लांट का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रधानमंत्री इस दौरे में राज्य के उत्तर और मध्य के जिले में कार्यक्रम करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर पर चुनाव आयोग सख्त, कहा खोखले चुनावी वादों के होते हैं दूरगामी प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखी अपनी चिट्ठी में सभी वादों को डिटेल में बताने का प्रस्ताव दिया, साथ ही उसके तमाम फायदे और आर्थिक पक्ष का ब्यौरा देने को भी कहा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश भर में चुनाव से पहले फ्री योजनाओं को लेकर किए जाने वाले वादों पर मंगलवार को चिट्ठी लिखी और आयोग ने रेवड़ी कल्चर पर सख्ती दिखाते हुए चुनावी वादों की वजह से वित्तीय व्यवहार्यता यानी कि उसकी फाइनेंशियल प्रैक्टिकलिटी के बारे में मतदाताओं को प्रामाणिक जानकारी देने की भी बात कही। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो चुनावी वादों की पूरी जानकारी न देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गरबा पर पत्थर फेंकने वाले 19 गिरफ्तार, मध्य प्रदेश सरकार ने दी योगी वाली सजा। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंदसौर में शनिवार की रात कुछ युवकों ने गरबा पंडाल पर पथराव कर दिया था। युवकों ने गरबा आयोजकों पर धारदार हथियार से हमला भी किया था और पुलिस ने बताया कि तीनों
आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि तीनों आरोपितों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। रविवार रात मंदसौर के सीतामऊ थाने में हत्या के प्रयास और दंगा करने के आरोप में सुरजानी गांव के 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और ये लोग गरबा पंडाल पर पथराव इन्होंने किए थे। कई लोग घायल हो गए और साथ ही ये आरोपी गरबा के आयोजकों पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया था। दोस्तों, पुलिस ने मुख्य आरोपी सलमान खान और अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कहा कि सलमान खान इलाके में ऐसे अपराध कई बार कर चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अमित शाह बोले हम जम्मू कश्मीर को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। इस दौरान अमित शाह ने वहां के लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया है। 2014 के बाद मोदी जी ने इस पिछड़े जम्मू कश्मीर को विकास के मामले में लगभग सभी राज्यों के बराबर लाने का काम किया है और उन्होंने कहा कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, पिछड़ापन और विकास की जगह अलगाववाद की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। इन 3 परिवारों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहचानना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी उठाने जा रही है ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 24 से ठीक पहले भाजपा कई कदम उठाने जा रही है। मिशन 24 के मद्देनजर अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए भाजपा जेपी नड्डा टीम में जल्द ही और नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 2024 तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही इस टीम की कमान संभाले रहेंगे, क्योंकि नियमानुसार अभी तक बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो जानी थी। मगर जिस तरह से कुछ दिन पहले बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई प्रदेशों के प्रदेश प्रभारियों की घोषणा की गई, उससे साफ संकेत मिलता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली टीम ही काम करेगी। सूत्रों की माने तो इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव वाले राज्य गुजरात और हिमाचल में भी भाजपा अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा आने वाले कुछ दिनों में कर देगी। इतना ही नहीं, कुछ प्रदेशों के प्रदेश प्रभारी भी बदले जाएंगे और सूत्रों के मुताबिक आगामी समय में सियासी चुनौतियों को देखते हुए मीडिया और सोशल मीडिया टीम को भी और मजबूत किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडियन एयरफोर्स प्रमुख का बयान, एलएसी पर बदल रहे समीकरण पर है पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, एलएसी पर चीन की गतिविधियों को लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि वो घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एलएसी पर स्थिति सामान्य बनी हुई है और हम पहले की स्थिति में आने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें सभी बिंदुओं पर मेहनत करनी होगी। हम एलएसी पर बदल रहे समीकरण पर नजर बना रखे हुए हैं और उन्होंने कहा कि एलएसी के इलाकों में डिसएंगेजमेंट की गई है और चीनी वायुसेना की गतिविधियों पर पैनी नजर बनी हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी ने की बात, कहा शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए भारत है तत्पर। जी दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी से लगातार संघर्ष देखने को मिल रही है। दोनों देशों में युद्ध की स्थिति अब भी बरकरार है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और इसके अलावा सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। भारत लगातार युद्ध समाप्त कर वार्ता के जरिए समाधान की वकालत करता रहा है और इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। यूक्रेन की स्थितियों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा है कि युद्ध का रास्ता छोड़कर कूटनीति और बातचीत के जरिए समाधान निकाले जाने की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साइबर क्राइम को लेकर सीबीआई का ऑपरेशन चक्र, दिल्ली, पंजाब समेत 105 जगहों पर मारे गए छापे। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई ने मंगलवार को देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इस दौरान 105 जगहों पर छापे मारे गए हैं और ये छापेमारी साइबर क्राइम को लेकर की गई है। सीबीआई ने राज्यों की पुलिस की मदद से छापेमारी की है और दिल्ली में 5 जगहों पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा अंडमान, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान में भी छापे मारे गए हैं और इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन चक्र रखा गया है। सीबीआई ने अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो, इंटरपोल, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस और ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर इन स्थानों पर छापा मारा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। सूरत पुलिस को बड़ी सफलता, 317 करोड़ के नकली नोटों के साथ 6 गिरफ्तार, 67 करोड़ के पुराने नोट भी मिले। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की सूरत में पुलिस 317 करोड़ रुपए की जाली नोटों के साथ 6 गिरफ्तार पुलिस ने किया है और इस रकम के 67 करोड़ रुपए के चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट भी इसमें शामिल हैं। आरोपियों ने काले धन को सफेद करने के लिए ट्रस्ट, कंपनी और आयोग के नाम
पर लोगों से ठगी की थी। पुलिस ने इन जाली नोटों को छापने वाले प्रिंटर को पकड़ने के लिए अतिरिक्त टीमें गठित की हैं। पुलिस अधीक्षक हितेश कुमार हंसराज ने बताया कि 29 सितंबर को सूचना के आधार पर पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 25 करोड़ 80 लाख रुपए के जाली नोट जब्त किए थे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी निशानदेही पर 2 अभियुक्तों के घर से 52 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला कि मुंबई से विकास जैन और दीनानाथ यादव ने ये कंसाइनमेंट भेजा था। मुंबई से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि फैजाबाद का नाम बदलकर होगा अयोध्या कैंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दी इसकी मंजूरी। जी दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरा समारोह से पहले बड़ा ऐलान किया। उन्होंने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने ये जानकारी दी और इससे पहले यूपी की योगी सरकार फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किया था और इसके बाद में मंदिर का निर्माण चल रहा है। बता दें कि कोर्ट के फैसला आने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था और इसको देखते ही फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पटना हाई कोर्ट के नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण फैसले पर सुशील मोदी बोले कि नीतीश कुमार हैं जिम्मेदार। जी दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य के नगर निकाय चुनावों में ओबीसी ईबीसी को आरक्षण न मिलने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो बयान में सुशील मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नीतीश कुमार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया है, जिसके चलते कोर्ट ने यह फैसला दिया। सुशील मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसके चलते सूबे के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और इसके लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी की रैली से पहले कांग्रेस को झटका, बीजेपी में शामिल हुए सुरेश चंदेल। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की बिलासपुर रैली से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर से कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बिलासपुर के परिधि गृह में सीएम जयराम ठाकुर की मुलाकात उन्होंने की और बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश बनेगा राजनीतिक हलचल का केंद्र। राहुल गांधी की यात्रा से पहले मोदी शाह के वहां कई कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश से देश को चीतों की सौगात देने आए पीएम मोदी अब 24 दिन बाद 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने आ रहे हैं और उज्जैन में प्रवास के दौरान पीएम नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण कर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंदू सेना ने की आदि पुरुष पर बैन की मांग, नरोत्तम मिश्रा ने लिखी डायरेक्टर को चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता प्रभास और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक और जहां हिंदू सेना ने फिल्म को बैन करने की मांग की है, तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले सीन को हटाने की मांग की थी। हिंदू सेना ने फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगाने के लिए सूचना प्रसारण सचिव को पत्र लिखा है और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा है कि विदेशी फंडिंग से भगवान श्री राम जी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पैसे कमाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ रामायण से छेड़छाड़ करना गलत है। आधुनिकता के नाम पर रामायण को गेम के रूप में प्रसारित करना गलत है। इससे हिंदू की भावना आहत होगी और इसीलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं, चुनाव में बजेगा बीजेपी का डंका और पाटीदार दलित वोटर हैं भाजपा के साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 145 सीटों के साथ प्रचंड जीत दर्ज कर सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर की ओर से कराया गया चुनाव सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इस सर्वे के मुताबिक गुजरात के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। वहीं आपको बता दें कि एबीपी सी वोटर ने गुजरात की जातियों का चुनावी मूड जानने की कोशिश की है और जातियों के सर्वे में भी भाजपा का दबदबा कायम है। दोस्तों, जातियों के सर्वे के मुताबिक लेउआ पटेल की पहली पसंद भाजपा बनी है। बीजेपी को लेउआ जाति का सबसे अधिक 51% वोट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस को 30, आम आदमी पार्टी को
15% और अन्य को 4% वोट मिल सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले पीएम मोदी का हिमाचल दौरा, कुल्लू में मनाएंगे दशहरा, बिलासपुर को देंगे एम्स की सौगात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। पीएम मोदी इस बार दशहरा वहीं मनाएंगे और बता दें कि साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सुगबुगाहट भी तेज होती जा रही है और ऐसे में इस हिमाचल दौरे के दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वो बुधवार को कुल्लू के विश्व प्रसिद्ध दशहरा रथ यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि पीएम मोदी द्वारा बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे और वहीं प्रधानमंत्री एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। बुधवार को इन दोनों कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में इस साल दशहरा मनाएंगे।